स्वागत है आप सभी का। आज के इस कुंडली विश्लेषण के अंदर कुछ छोटी-छोटी चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे और जो परेशानियां हैं उसके हल को भी खोजने का प्रयास करेंगे। सवाल ये था, एक तो डाइवोर्स हुआ, उसके बाद से जो काम चला रहा था वो बंद हुआ। दूसरी चीज़ कि इस समय जॉब या फिर बिजनेस, क्योंकि जॉब की तरफ आगे बढ़ना भी चाह रहे हैं तो जॉब में उस तरीके से बढ़ नहीं पा रहे। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन लेके चलते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वहां पे आपको लगन में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिलेंगे। उत्तरा फाल्गुनी के स्वामी होते हैं सूर्यदेव और वो आके बैठे हुए हैं 10वें घर के अंदर। भाव के हिसाब से देखा जाए तो सूर्य जो है वो दिशा बली है, यानी कि जातक का जो रेप्यूटेशन है, जो फेम है, जो स्टेटस है, उसको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। सूर्य फर्स्ट हाउस लॉर्ड हैं तो हेल्थ के लिए कारक भी हैं। ठीक है, इस सभी चीजों को देखते हुए यहाँ पे वो आपको मोस्टली फिट रखने का प्रयास करते हैं और दिशा बली होने के कारण यहाँ पे ये चीजें अच्छी हैं। दूसरी बात, राशि से अगर बात की जाए तो राशि वो शुक्र की है। उनके लिए वो राशि कोई ज्यादा मित्रवत नहीं है, लेकिन उस राशि में उनका अपना नक्षत्र आता है कृतिका। तो इस वजह से सूर्य कृतिका नक्षत्र में होने के कारण भले ही शत्रु ग्रह की राशि में है, लेकिन फिर भी नक्षत्र के हिसाब से अच्छे बैठे हुए हैं। तो सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव है। राशि में बैठने से नेगेटिविटी आएगी, तो शुक्र जो है वो उनसे जस्ट एक घर पीछे बैठे, इस कारण से फ्रेंडलीनेस हो जाएगी और सूर्य जो है वो न्यूट्रल हो जाएंगे। अब सूर्य के बाद, क्योंकि सूर्य आपके सोचने का ढंग भी है और साथ ही साथ आपका कहीं ना कहीं एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लिया हुआ प्लेनेट है, इसकी वजह से आप लोगों के ऊपर रूल करना, एडमिनिस्टर करना ज़्यादा पसंद भी करेंगे और कहीं ना कहीं आप उसमें बहुत सक्सेस हासिल करते हैं। इस कुंडली के अंदर अब फर्स्ट हाउस के बाद बात करें, सेकंड हाउस खाली है, थर्ड हाउस खाली है। इन दोनों के स्वामी जो हैं वो भाग्य के भाव में गए हैं और दोनों के दोनों जो हैं वो पराक्रम को देख रहे हैं, तो पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है, इसके बाद गुरु की तरफ चलें। गुरु जो हैं वो देव कृपा को दर्शाते हैं और देव कृपा को दर्शाने वाले जो गुरु हैं वो चौथे भाव में बैठे हुए हैं, जहाँ पे अच्छा माना जा सकता है क्योंकि केंद्र में बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक लेवल देखने को मिलना चाहिए गुरु से। वक्र तो होने के कारण जो मन के अंदर की खुशियां होंगी उसमें थोड़ा सा उथल पुथल जरूर लगा रहेगा। अब इसकी बात करें यहाँ से, तो गुरु की दृष्टि पड़ रही है आपके सूर्य और शनि के ऊपर। सूर्य शनि जो है ये 3 डिग्री 2 डिग्री के आसपास के डिफरेंस में है, जबकि गुरु जो है 8 डिग्री के हैं अनुराधा नक्षत्र में। इस वजह से दोनों ही ग्रहों के ऊपर 5 डिग्री के रेंज में देखा जाए तो आस्पेक्ट है। जुपिटर जैसे शुभ ग्रह का आस्पेक्ट हो तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है, इससे आपके सूर्य को और शनि को शुभता हासिल होती है। लेकिन गुरु के ऊपर सूर्य और शनि की दृष्टि का जो प्रभाव है वो पृथकतावादी प्रभाव है। इसकी वजह से एक तो गुरु संतान के कारक हैं और इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए संतान से थोड़ा सा दुखी रह सकते हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन के ऊपर सूर्य और शनि की जो दृष्टि है वो प्रभाव करेगी, क्योंकि गुरु इस कुंडली में वैवाहिक सुख 8वें भाव के भी स्वामी हैं। ठीक है, भाव के ऊपर दृष्टि नहीं है, भावेश के ऊपर दृष्टि मौजूद है, सेपरेटिस्ट एनर्जी मौजूद है। इसके बाद अगर बात करें, फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं, बैठे तो केंद्र में है लेकिन अपने से 12वें हो गए हैं, ये थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण स्थिति है। ठीक, इसके बाद आपके छठे भाव में देखें तो मंगल उच्च राशिस्थ है, राहु के साथ बैठे हैं। मंगल जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में है, फ्रेंडली नक्षत्र हुआ। ठीक है, और उच्च राशिस्थ है, छठे भाव में जाके उच्च राशिस्थ हुए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा संघर्ष करके, मेहनत करके, अच्छे लेवल पे सर्विस करके आपने अपनी किस्मत को और अपने घर के सुख संसाधनों को बनाया होगा। मंगल के साथ राहु का कॉम्बिनेशन है। राहु बेसिकली यहाँ पे शनि के रूप में काम करेंगे क्योंकि राशि शनि की है, और दूसरी तरह से मंगल के साथ बैठे हैं तो मंगल का प्रभाव भी करेंगे। तो ये दोनों एक समय तक तो आपकी किस्मत को बढ़ाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये आपके लाइफ के अंदर फ्रस्ट्रेशंस को भी दिखाएंगे। शनि मंगल के योग के कारण मंगल हर चीज को जल्दी पाना चाहते हैं, शनि जो है वो चीजों में थोड़ी सी देरी करते हैं। अब मंगल उच्च राशिस्थ तो हैं, इसकी वजह से बहुत अच्छे हैं, लेकिन शनि उनसे
5 घर आगे चले गए हैं, इस वजह से दोनों के बीच में उतना अच्छा फ्रेंडलीनेस नहीं कहा जा सकता। इसके बावजूद भी भाग्य के स्वामी और सुख भाव के स्वामी होकर मंगल का छठे भाव में आना कहीं ना कहीं प्रोफेशन के अंदर, सर्विस के अंदर, जॉब के अंदर बहुत अच्छा था। इसका असर जो था वो आपके फैमिली लाइफ के ऊपर पड़ता हुआ नजर आता था और कुछ हद तक फादर से रिलेशन में भी पड़ा होगा। इसके जस्ट आगे बैठे हैं चंद्रमा। चंद्रमा जो है वो 12वें घर के स्वामी हैं और फिर वो केंद्र में 7वें भाव में आके बैठे हैं। ये बहुत अच्छे तो नहीं कहे जा सकते, लेकिन फिर भी चंद्रमा इतना ज़्यादा खराब भी नहीं है। तो चंद्रमा का इस कुंडली में 7th हाउस में आके बैठना लंबी यात्राओं और व्यापारों की तरफ चीज़ों को कनेक्ट करने में सक्षम होंगे। ठीक। दूसरी बात, 8th हाउस के स्वामी की हमने बात कर ली, गुरु वहां पे दृष्टि देके भाव को पूरा बचा रहे थे। 9वें भाव से अब कहानी समझनी है। यहाँ पे आपके 2 ग्रह बैठे हैं और इनमें से एक जो है वो है लाभ भाव के स्वामी बुध, दूसरे आपके अर्जित धन, सेविंग्स के लॉर्ड वो भी बुध। ये दोनों के दोनों आपके कुंडली में आकर बैठे हुए हैं भाग्य में। इसका मतलब है आपकी कमाई और आपकी अर्निंग्स और सेविंग्स जो है इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व रहेंगे। मल्टीपल प्रॉफिट करने वाला ये चार्ट बनता है कि दोनों के दोनों बैठे हैं अश्विन नक्षत्र में। नक्षत्र के स्वामी है केतु और वो जाके चंद्रमा की राशि में बैठे हुए 12वें भाव में बैठे। नक्षत्र यहाँ पे जो है बुध का और शुक्र का वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है। इसमें से शुक्र का जो नक्षत्र है उसने केतु से नक्षत्र परिवर्तन, सॉरी शुक्र नहीं बुध, अश्लेषा नक्षत्र में केतु होने के कारण केतु ने बुध से नक्षत्र परिवर्तन किया हुआ है। इस वजह से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी कही जा सकती है। तो कुल मिलाकर अगर सिचुएशन को देखें तो आपके भाग्य के अंदर आपके पराक्रम 3rd हाउस के स्वामी और साथ ही साथ 2nd और 11th हाउस दोनों के स्वामी यहाँ पे बुध ही बनते हैं, उनका आना आपके पराक्रम से आपके धन का बढ़ना या आपकी किस्मत में लिखा हुआ था। ठीक है। मैरिज लाइफ के अंदर जहां तक बात है कि क्यों डाइवोर्स हुआ, तो उसकी कंडीशन ये है, आपके जो 7th हाउस है उसके स्वामी बनते हैं शनि और वो सूर्य के पास बैठे हुए हैं, सेपरेटिस्ट एस्पेक्ट उसके ऊपर है। दूसरी चीज, गुरु की दृष्टि जहां तक शुभ करने का प्रयास कर रही है, लेकिन शनि की दृष्टि जब कभी भी 7वें भाव पर आएगी वो चुनौतियों को दर्शाएगी। अपने भाव को देखेंगे, भाव को मजबूत करने की प्रयास करेंगे, ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन जब कभी भी किन्हीं क्रूर ग्रहों की दृष्टि प्रभाव में आएंगे तो उस प्रभाव के कारण उनके ऊपर वो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। शनि के साथ सूर्य का आना, ठीक है, और शनि की एक राशि में मंगल और राहु जैसे क्रूर ग्रहों का, पृथकतावादी ग्रहों का प्रभाव आना, यह शनि के ऊपर भी पृथकतावाद प्रभाव को दर्शाता है। इसीलिए शनि यहाँ पे जो अपनी 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को देखेंगे उसके अंदर कहीं ना कहीं मंगल और राहु की दृष्टि मौजूद है। 2020 के बाद से शनि का जो गोचर था वो आपके 6ठे भाव में था, 10 नंबर की राशि में था। ठीक है। इसके पहले 2015-16 में आपने कहा कि सेपरेशंस रहे हैं, तो वहाँ पे आप खुद ही देख पाएंगे कि 2017, 2019 और इसके पहले वाले पोजीशन में जाएं तो शनि का गोचर आपके 4th हाउस के आसपास से हो रहा था। जब उस पर्टिकुलर हाउस से उनका गोचर हो रहा था उस समय उनकी जो दृष्टि प्रभाव थी वो कहीं ना कहीं आपके सूर्य और जन्म के शनि के ऊपर थी, साथ ही साथ आपके जन्म के गुरु के ऊपर 8वें भाव के स्वामी के ऊपर से ये गोचर जा रहा था। तो बच्चे परेशान, वैवाहिक सुख में परेशानी, ये उस गोचर ने काम किया। ठीक है। मेजर कंसर्न जो मैं यहाँ सिखाना या समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि शनि यहाँ पे अपने घर को देख तो रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर उन सभी ग्रहों का प्रभाव है जो उनकी राशियों में बैठे हुए हैं। चंद्रमा के प्रभाव के कारण एक लंबे समय तक वैवाहिक सुख की तरफ आगे बढ़े हैं, साथ ही साथ मंगल राहु के जब प्रभाव देखने को मिले तो आपको कहीं ना कहीं दूर हटना पड़ा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शनि जहां भी बैठेंगे वहां से तीसरे, वहां से 7वें और वहां से 10वें पे दृष्टि तो डालेंगे। ठीक है। शनि का यहाँ पे 4थे भाव के ऊपर अपनी 7वीं दृष्टि डालना और सूर्य का भी यही कार्य करना यहाँ पर ये बताता है कि कहीं ना कहीं विदेश से, घर से दूर हटके ही काम आपको ज्यादा फलित होता है, इसलिए आप विदेश गए और वहां से भी आप काफी हद तक काम कर पाए। दूसरी चीज कि शनि अपनी तीसरी दृष्टि 12वें भाव पे भी रखते हैं तो फिर कहीं ना कहीं वो चीज भी कनेक्ट होती है विदेश से। और 7th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि, एज सुन एज आप अपने कर्म क्या था, वैवाहिक जीवन, जैसे ही आपने अपने वैवाहिक जीवन के कर्म से अपने आप को आजाद किया तो 7th हाउस का कर्मा कंप्लीटली बंद हुआ। 7th हाउस पार्टनरशिप है, मैरिज है, बिजनेस है, और आप इससे पहले सर्विस में थे, जॉब में थे। ठीक है। जब
आपका सेपरेशन हुआ, डाइवोर्स हुआ, तो आपका जो 7th हाउस के ऊपर शनि का कर्मा था वो बंद हो चुका है। इसीलिए मैंने आपसे ये भी कहा था कि अब आप बुध की दशा में हैं और बुध जो है वो भाग्य भाव में बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। शुक्र नैसर्गिक रूप से 7 नंबर राशि के स्वामी हैं, जो कि व्यापार को दर्शाते हैं। शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी जैसी चीज़ों को दर्शाता है। ये भाग्य में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी जो हैं वो भी बलवान हैं, उच्च राशिस्थ होकर फिर से इनके ऊपर दृष्टियां दी रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको साहस पराक्रम दिखा के किसी तरीके के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपका जो 7th हाउस है, जो मैरिज के लिए भी है और बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए भी है, वो एक्टिवेट होगा और उसके एक्टिवेट होने से कहीं ना कहीं आपको सक्सेस मिलेगी। अभी आप साढ़े साथी के सेकंड फेज की तरफ बढ़ेंगे तो बिजनेस के अंदर आपको थोड़ा सा ज़्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है 2023 से 25 तक, लेकिन ये साढ़े साथी है तो आपको लॉन्ग टर्म गेन देने का पूरा प्रयास करेगी। मेजर कंसिडरेशन जो है वो ये है कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th एज वेल एज 7th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हैं, इसीलिए आपका स्वयं का ही कोई ना कोई कार्य, कोई ना कोई स्टेटस हमेशा रहेगा। क्योंकि शनि का फॉर्मेशन है तो ऐसी चीज़ें जिसमें लेबर लगती हो वो चीज़ आप कर सकते हो। दूसरा, जो दशा इस समय चल रही है उसको देखें तो 2023 में बुध में शुक्र का फॉर्मेशन आता है, इसलिए यहाँ पे आप या तो किसी तरीके के मनी वाले सेक्टर से या फूड सेक्टर से, ट्रैवल सेक्टर से जुड़ के काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक बार दशमांश को भी देख लें। तो अगर दशमांश की कुंडली को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लगन 1 नंबर से बन रहा है, ठीक है, जो कि भाग्य भाव आपकी लगन कुंडली का था। और बुध और शुक्र जो है यहाँ पे अब तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और ये कहीं ना कहीं भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि दे रहे हैं। अगर आपके ओरिजिनल लगन कुंडली में आप इस चीज को लगा के देखेंगे तो लाभ भाव में ये दोनों ग्रह कहीं ना कहीं दशमांश से दिखाई देते हैं। ये नवमांश नहीं है, दशमांश है। इसीलिए आपको अपने कर्म का लाभ होगा अपने साहस और पराक्रम से। यहाँ पे आप फिर देखें, उच्च है मंगल और शनि के साथ कनेक्टेड है, जो कि उसी भाव के स्वामी है। इस वजह से भी यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सेल्फ का एक अच्छा स्टेटस बनता हुआ नजर आता है। इस वजह से हम यहाँ पे इस फैक्टर को ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में देख रहे हैं कि आपको खुद का कुछ स्टार्ट भले ही थोड़ी सी पूंजी लगा के करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए जो आगे जाके आपको एक अच्छा सक्सेस देगा। और बाकी जो श्रोता यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझे, आपकी ज़िंदगी में शनि की राशि जिस भाव में आती है वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा आपसे मेहनत कराकर उनके फलों को देते हैं। दूसरी बात, शनि की आपके लगन कुंडली में जिन जिन भाव के ऊपर दृष्टियां हैं उन भाव से जुड़े हुए कर्मास हमेशा एक्टिवेट रहने चाहिए। अगर जहाँ पे भी आपके शनि की खासकर 10वीं दृष्टि है, क्योंकि कर्म के स्वामी से वो 10वें भाव पे दृष्टि है, अगर वहाँ के कर्मा किसी भी तरीके से इम्पैक्ट में आएंगे तो आपको प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस होते हुए से नजर आ सकते हैं। शनि जिन भी 3 भाव पे दृष्टियां देते हो उसमें से तीसरे में आपको साहस और पराक्रम की जरूरत पड़ेगी उसको टैकल करने में, जबकि 10वें में आपको अपना कर्मा बहुत ही ईमानदारी से निभाना होगा। यहाँ पे शनि की दृष्टि अपने भाव पे थी, जब तक विवाह चल रहा था शनि अपने कर्म में कोई परेशानी नहीं दे रहे थे, लेकिन विवाह एंड हुआ, 7th हाउस वीक हुआ, 7th हाउस की चीजें रुकी तो शनि ने परेशानी देना शुरू की। 7th हाउस को खोलने के लिए बेटर ऑप्शन अभी यही है, क्योंकि जिस तरीके के योग हैं वो काफी धन देने वाले योग आपकी कुंडली में बनते हैं। दूसरी चीज, आगे जाके मैरिज होने का, तो बुध का जो फॉर्मेशन है वो संभावनाएं देता है नवांश की कुंडली में, इसलिए आगे जाके ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। अभी के लिए फॉर द टाइम तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कम से कम आपको उसके लिए सूर्य या चंद्रमा की दशा तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी कि उसमें अभी आपको कम से कम 2025 तक का इंतजार करना पड़ सकता है। धन्यवाद।